तुम्हारे हिसाब से 9th ग्रेड टू 10th ग्रेड एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, तुम्हारे हिसाब से यही है जो है, बिकॉज सोसाइटी ने बना रखा है कि 10th ग्रेड में अगर अच्छे मार्क्स लाए जब भी तुम्हारा कुछ हो पाएगा, अदरवाइज यू आर जस्ट अ वेस्ट, यू आर नथिंग. Hey everybody, I'm Arshika and today we are talking about how I ruined my 10th grade. Yes, things I did but you shouldn't be doing. आप 9th grade थे but suddenly you are in 10th and you all just confused कि कहाँ से start करना चाहिए, कहाँ से नहीं, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, किससे नहीं, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है एंड क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अच्छी तरह करनी है. यू आर जस्ट कंफ्यूज, आई नो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से 9th ग्रेड टू 10th ग्रेड एक बहुत बड़ा शिफ्ट है. तुम्हारे हिसाब से यही है जो है, बिकॉज सोसाइटी ने बना रखा है कि 10th ग्रेड में अगर अच्छे मार्क्स लाए जब भी तुम्हारा कुछ हो पाएगा, अदरवाइज यू आर जस्ट अ वेस्ट, यू आर नथिंग. अगर तुमने अपनी 10th क्लास में अच्छा स्कोर नहीं करा है, 10th इज सो हार्ड, तुमसे नहीं हो पाएगा एंड ऑल, बहुत हार्ड वर्क लगेगा एंड ऑल. बट बीइंग ऑनेस्ट, 10th इज नथिंग, 10th इज जस्ट बुलशिट. 10th इज सो इजी, इतनी इजी क्लास है 10th. एंड अब आप सब यही सोच रहे होंगे, अगर 10th इतनी इजी है सो हाउ डिड आई ruined it? मुझे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था. सो इसके पीछे बस एक ही रीजन है, इनकंसिस्टेंसी. मैं हर रोज शो अप नहीं हुई, मैंने हर रोज नहीं पढ़ा, वो एंड टाइम पे आके मैंने पढ़ा, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड इन माई 10th ग्रेड. ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. लाइक जब मैं 9th में थी एंड जब मैं शिफ्ट हुई 10th की तरफ, आई वॉज सो मोटिवेटेड कि मुझे 10th में बहुत अच्छा स्कोर करना है, 90+ नीट जेई जो भी मैं परस्यू करने वाली हूँ, साइंस ही लेनी है मुझे एंड ऑल. आई वॉज नॉट श्योर अबाउट कि मुझे साइंस ही लेनी है कि नहीं, मुझे आगे क्या करना है. आई डिडंट हैड एनी गोल इन माई लाइफ. आई वॉज सो इनकंसिस्टेंट. आई वॉज जस्ट मोटिवेटेड बट आई डिडंट डिड एनीथिंग. आई वॉज जस्ट मोटिवेटेड एंड मैं बस यही देखती थी ऋतिक सर की वीडियोस, शुभित सर की वीडियोस की 10th कैसे स्टार्ट करे, बट आई नेवर एक्चुअली स्टार्टेड. मैंने कभी भी स्टार्ट करा ही नहीं. सो प्रोकास्टिनेशन एंड इनकंसिस्टेंसी वाज द मिस्टेक आई डिड, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं. स्टार्ट फ्रॉम टुडे, नॉट टुमारो, नॉट कभी और एंड कभी और, कल से पढ़ लेंगे, नहीं फिर कल से पढ़ेंगे. ये चीज बिल्कुल भी मत करना. ये चीज मैंने अपने लास्ट डेज तक करी है, जिसका मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ. एंड एज अ सीनियर मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज आपको अवॉइड करनी है, कंप्लीटली अवॉइड करनी है. क्योंकि अगर आप लास्ट डेज में करोगे तो आपको एक चैप्टर एक दिन में करना पड़ेगा, या फिर आपकी ये भी नौबत आ सकती है 2 चैप्टर एक दिन में. एंड ये चीज मैथ के लिए भी होती है, ठीक है. इसलिए अभी से स्टार्ट करो. एंड अगर आप मैथ का एक चैप्टर 15 दिन में भी कर रहे हो, लाइक 15 डेज, इट्स लाइक हाफ ऑफ द मंथ. अगर आप एक चैप्टर मैथ में 15 दिन लगा रहे हो, जब भी कुछ नहीं होएगा, जब भी आप एक बहुत अच्छी स्पीड में चल रहे होगे. आई मीन फॉर मी, मैंने बहुत ज्यादा गलतियां करी है. मैंने मैथ एंड टाइम में पढ़ी है जब पेपर आने ही वाले हैं, एंड मेरी मैथ सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है. सबसे ज्यादा वीकेस्ट सब्जेक्ट मेरा मैथ्स ही है, जो कि मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए था, वो मैंने नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, एंड टाइम पे आके भी नहीं पढ़ा. एंड अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, सो नोबडी नोज पास और फेल, नोबडी नोज. अभी तक 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है, बट जैसे ही आता है आई शो यू कि मेरी कितनी परसेंटेज आई. बट नाउ बैक टू द टॉपिक. आई वाज सेइंग कि मैंने 10th ग्रेड में बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट करा है एंड चीजें मैंने बहुत ज्यादा डिले करी है. एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू डिले थिंग्स. स्टार्ट फ्रॉम टुडे, बहुत अर्ली स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है. देखा जाए तो आपके पास इतना टाइम है कि आप इजिली 90+ स्कोर कर पाओ. एंड इफ यू आर अ वीक स्टूडेंट, यू कैन इजिली स्कोर 85 to 80 इजिली, क्योंकि अभी आपके पास बहुत से भी बहुत ज्यादा टाइम है. आई मीन यू हैव अ ईयर. आई मीन तुम बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आपने अभी से ही अपने स्टडी टेबल पे शो अप होना स्टार्ट कर दिया. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 9 घंटे पढ़ रहे हो, आप बस पढ़ते ही जा रहे हो. इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है. आपको हर दिन 3 से 4 घंटा पढ़ना है. अगर 3 से 4 भी नहीं, आप 2 घंटा तो पढ़िए हर रोज. एक चैप्टर आप 10 से 15 दिन में खत्म करिए तो फिर भी आपकी स्पीड सही चलेगी. अगर आप एक चैप्टर भी 10 दिन में या फिर 15 दिन में खत्म कर रहे हो, एंड 10-15 दिन एक चैप्टर को देना इज लाइक बहुत आराम से होना चीजें स्मूथली. एंड अगर आपने 9th में मजे करे हैं, आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मोस्टली बच्चे 9th में मजे ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 10th में आके चीजें थोड़ी सीरियस हो जाएगी, तो अभी क्यों ना मजे कर लिए जाए. एंड इसी के कारण उनका बेस बहुत ज्यादा वीक होता है.
एंड आपका अगर बेस स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपने 9th में तो मजे करे हैं, तो आपका बेस स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल आप अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक चैप्टर को देने के लिए 10 से 15 दिन है, एंड आप इस 10 से 15 दिन में अपना बेस स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने अपना मैथ्स नहीं पढ़ी है 9th में, यू कैन स्टिल डू इट। लाइक आपको अपनी 9th दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 10th में जाइए, 10th के सिलेबस उठाइए एंड पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10th की केमिस्ट्री पढ़नी है एंड सारे एलिमेंट्स एंड सारे इन सब के नाम आपको याद नहीं है 10th में, आप स्टिल इसको 10th में याद कर सकते हैं 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। दिस इज सो इजी। 10th एंड 9th का बेस थोड़ा सिमिलर है, बट उनके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, बट मोस्टली सिमिलर ही है। एंड आपको पता है 9th बहुत ईजी होती है, बहुत ज्यादा इजी होती है। एंड अगर 9th एंड 10th के कॉन्सेप्ट एंड बेस थोड़े सिमिलर है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 10th कितनी ज्यादा इजी होगी। एंड अगर आपके बेस स्ट्रांग नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास 10 से 15 दिन एक चैप्टर को देने को है, तो आप अपना बेस वहां पे स्ट्रांग कर सकते हैं। इसलिए अभी भी टाइम है आपके पास। स्टार्ट फ्रॉम अर्ली। बहुत जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपका फायदा होगा। आपने जितना डिले करा, मेरी तरह बेसिकली जितना डिले करा, आपके लिए ये बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल, बहुत ज्यादा होएगा। स्टार्ट फ्रॉम अर्ली। तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि तुम अपनी 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, डजंट मैटर, क्योंकि तुम बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हो एंड अर्ली स्टार्ट करने वाले बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर तुम सोच रहे हो कि हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे जब भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हमने 9th में भी वही करा था, हमने 8th में भी वो करा था, तो सॉरी, तुम नहीं ला पाओगे अच्छे मार्क्स। क्योंकि सीबीएसई कैसा पेपर सेट करेगा, कैसा नहीं करेगा, नोबडी नोज। हमारे बैच में क्या हुआ, कुछ रीजन्स में कुछ इजी एग्जाम्स आ गए, कुछ इजी सेट्स आ गए, एंड कुछ रीजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जेई लेवल के क्वेश्चंस आ गए। दैट्स व्हाई वी नेवर नो सीबीएसई क्या एक क्वेश्चन दे दे, क्या सेट दे दे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बहुत सारी बुक्स की, बहुत सारी लिमिटेड लाइक बुक्स वगैरह इन सबकी तुम्हें नीड नहीं है। बहुत मिनिमल बुक्स रखो। फॉर मी इट वाज ओसवाल। अगर तुम ओसवाल बुक से पढ़ रहे हो तो लाइक तुम सीबीएसई को क्रैक कर सकते हो। एंड आई मीन सीबीएसई को क्रैक करना कि ये कुछ ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, इट्स जस्ट बोर्ड्स। बोर्ड्स आर लाइक द लोएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम, जो सोसाइटी तुम्हें बोलती है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, हार्ड पेपर होता है, ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम अभी डर रहे होगे कि तुम्हें सेंटर में जाके एग्जाम देने पड़ेंगे, स्कूल से बाहर एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक तुम वहां पे जाओगे, पेपर देके आ जाओगे, वो इतना इजी होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। स्टार्ट फ्रॉम अर्ली। तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे वो तुम्हारे लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। तुम्हें बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मैंने बहुत ज्यादा बैकलॉग्स क्रिएट करे थे अपने 10th में, एंड तुम मेरे जूनियर हो, तो आई डोंट वांट यू गाइस टू डू दैट सेम थिंग आई डिड। यू शुड अवॉइड दैट। These are the mistakes I did in my 10th class and I want you guys to avoid. And if you want another video on my result, so please do let me know in the comment section. And that's all for today. Bye bye.